After the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the first person that comes to your mind is Amir al-Sunnat. That he is following this in every aspect. And he's not only following us, he's teaching us. In today's day and age. In today's day and age, he's teaching us to try and live our life according to them, that role model of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. ये पीर का मनसब है कि पीर जो है ना वो मुरीद की तरबियत करता है। तो पीर का ये मनसब होता है कि वो तरबियत भी साथ साथ करे। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस दौर में एक ऐसी शख्सियत नसीब हुई और अल्लाह ताला ने अपने करम से ऐसी ज़ात अपने बंदों में हमें अता फरमाई है कि जो इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाओं को हमारे सामने यूँ ला रही है कि हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो हमें देता है यूँ। I can remember one of the Imam masjids from the UK when he came to Multan Ijtima, and after that we used to have tarbiyat in Babul Madina. And when he came to Babul Madina and he sat with Amir al-Sunnat and he saw how Amir al-Sunnat would be, smiling and dealing with people. Even Amir al-Sunnat at that time, there wasn't much of a security issue, but alhamdulillah, Amir al-Sunnat would give brothers the food with their own hands. And the Imam Sahib, he says that I kept on looking at Amir al-Sunnat, and all these stories of the Sahaba Ikram came into my mind, that I used to read these in the books, and now I can see them right in front of me today. जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मुताला किया है ना, उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऐसा आपने एक दफ़ा अपने बयान में इशारा फरमाया था ना कि किसी की हकीकत खुलती है उस वक्त जब वो गुस्से में हो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस तरह का इरशाद मिलता जुलता इरशाद मिलता है कि किसी के अखलाक की उस वक्त तक गवाही मत दो जब तक कि उसको गुस्से की हालत में ना देखो। अल्लाह अकबर। तो इसके भी कोई मदरी फूल दे के कैसे अल्लाह से डरता रहे और इसमें अपने अंदर इनकी सारी आजिज़ी पैदा करे। हर पोजीशन पर, हर स्टेटस पर अगर हम ये जहन बना लेना कि मेरी को औकात नहीं है, तो फिर उमूमन ऐसा फिर हो जाता है कि आदमी इग्नोर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उसमें टॉलरेंस आ जाती है। If you look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's shown us the example that you don't need to show yourself, that you have to do these things to be respected. Humbleness can give you better. पर्ची ने शो बंद करवा दिया हमारे यहाँ। तो अच्छे अच्छे जो 4-4 गाड़ियाँ रख सकते थे उन्होंने एक गाड़ी रखी, जो 1600 सीसी रख सकते थे उन्होंने 800 सीसी ले ली, कि सबका पर्ची ने सबका शो ऑफ निकाल दिया। तो शो ऑफ से नुकसान है। हाँ, शो ऑफ के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मैं मुर्शिदाबाद शाहिद नारी है, मैं अमेरिका वर्जीनिया से बोल रहा हूँ। हाजी बराद आज यहाँ काफिला लेकर आए और बाबुल मदीना कराची लेकर जाए। जो अल्लाह का हुक्म मैंने नियत की हुई है, अगर तरकीब बनी, वीज़ा मेरा लग गया दाऊद इस्लामी के मदनी कामों के लिए, इंशाल्लाह मेरी नियत है वहाँ भी अगर आ सका तो ज़रूर हाज़िरी दूँगा इंशाल्लाह ताला।